सबसे बड़ी न्यूज है एलॉन मस्क की। तो $1 ट्रिलियन ऑफ हाइक टैक्सेस दिया उनको टेस्ला के बोर्ड ने। ये एक दिन का नहीं है, टारगेट रखा गया है। अगर वो माइलस्टोन अचीव किया जाता है 10 साल के अंदर तो $1 ट्रिलियन इनको मिल सकते हैं। टू बी प्रिसाइज $975 बिलियन मॉल फ्री वादा भाई। अब यहाँ पे रूल रखा गया है, टेस्ला की जो मार्केट कैप है $9.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, 1 मिलियन रोबो टैक्सी डिप्लॉय कर चुके हो और 1 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट ही बना चुके हो। अगर ये नंबर अचीव होगा अब इनको ये वाला पैसा मिलेगा। इससे पहले भी एक माइलस्टोन रखा गया था जो कि इन्होंने पूरा कर दिया था, जिसके इनको $50 बिलियन मिलने थे। फिर कोटिंग को रोक दिया और कहीं ना कहीं उसके बाद में एलॉन मस्क का इंटरेस्ट चला गया था टेस्ला में और टेस्ला एकदम डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। तो क्या अब एलॉन मस्क को ये लुभावना ऑफर देके वापसी लाया जा सकता है? वेट एंड वॉच। आगे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ में एक बहुत बड़ा कलिश कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूएस कंपनीज को इंडिया में जॉब्स आउटसोर्स करने के लिए रोका जाएगा। इसका मतलब ये है जितनी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाली कंपनीज है सब की सब तबाह हो जाएगी, तबाह लिटरली तबाह हो जाएगी। अब इसमें यूएस की सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, यूएस में नौकरी जनरेट होगी वगैरह वगैरह, बट दूसरी साइड पे इंडिया में क्या होगा भाई? ऑलरेडी मुझे लगता है टेक का हाल बुरा हो रहा है और आने वाले टाइम में और बुरा होगा। जो भी कोविड टाइम पे स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन अनाप शनाप गई है, उसके चक्कर में अनाप शनाप पैसा दिया गया डेवलपर्स को, लो भी एक्सपेक्टेशन अनाप शनाप हो गई थी। आज जब कंपनी में पैसे नहीं आ रही, क्योंकि लॉस तो पहले से कर रहे थे, इन्वेस्टर का पैसा नहीं आ रहा है, तो इस चक्कर में अब कंपनी को फायरिंग करनी पड़ रही है। और ऊपर से अगर ये वाला सीन हो जाएगा, काम ही नहीं आएगा इंडियन टेक सेक्टर के अंदर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और खाली टेक सेक्टर में नहीं है, इंडिया में बहुत सारा सर्विस का काम इंपोर्ट होता है, चाहे कॉल सेंटर का काम हो गया या फिर डेवलपमेंट वगैरह के काम हो गए। नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से $250 बिलियन की आईटी सर्विस इंडस्ट्री है जिसको इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये होपफुली ऐसा ना हो, क्योंकि एक्चुअली ये वाली चीज इंडिया में हैम्पर करेगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने गूगल के ऊपर $3.45 बिलियन का एंटी ट्रस्ट फाइल लगाया है कि भाई आप अपनी पावर का मिसयूज करते हो, आप डोमिनेंट प्लेयर हो वगैरह वगैरह। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि भाई तुमने ये कांड कर दिया है, अब इसके चक्कर में ये ना हो कि तुम पे हम सैंक्शन लगा दें। तो देखो भाई यूरोपियन यूनियन के साथ में अब क्या होता है। बाकी यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री रही है जहां पर वो दबा के उल्टी सीधे फाइन तो लगाते ही रहते, कहते हैं भाई ये गलत कर रही, ये गलत कर रही है, उसको बंद करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर पॉइंट से सही है कि भाई कंज्यूमर के बारे में सोचा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बाकी फिजिक्स वाला की बात करके चले तो उन्होंने अपना DRHP फाइल कर दिया है। 320 करोड़ का IPO आने वाला है, जिसमें से कहा जा रहा है 3100 करोड़ रुपीस फ्रेश इक्विटी होगा और 720 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल होने वाले हैं। जब दोनों को फाउंडर्स 360 करोड़ रुपया कर लेके जाएंगे। अब जो ऑफर फॉर सेल है वो पैसा हाइब्रिड क्लासेस को, ऑफलाइन क्लासेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाएगा। उत्कर्ष क्लासेस से जो लीज पेमेंट वाली सीन है उसका सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने के लिए और मार्केटिंग के लिए। अभी के टाइम पे जो कंपनी का को फाउंडर है अलक पांडे और प्रतीक, दोनों के दोनों 40% के आसपास होल्ड करके बैठे इंडिविजुअली। बाकी कंपनी का ऐसा कहना है कि वो CAGR ऑलमोस्ट 60% से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 को कंपेयर किया गया, 24 हटा दिया गया इसके अंदर। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही स्मार्ट सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग होती है, जहां पर हम कहानी को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम पे हुआ है, जहां पर जो वाली बात अच्छी लग रही होती है वो वाली बता दी जाती है। जैसे कंपनी के ऑफलाइन सेंटर्स है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी का जो नेट लॉस है वो ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपया है, जो भी घटता हुआ दिखाई दिया 80% के आसपास घट गया। मैंने इसके बारे में पहले ही बात करी थी। ये एकदम प्रॉपर स्टोरी टेलिंग है कि भाई पिछले के अंदर तुम्हारा वन टाइम लॉस था, उसको कंसिडर करना ही नहीं चाहिए था ना। एक्चुअल ऑपरेशन लॉस को ऑपरेशन लॉस से कंसिडर करना चाहिए था। आप चार्ट के अंदर देखा आपको समझ में आएगा। बाकी लेट्स सी इनका किस तरीके से जाता है IPO, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस विजन से दिस वाला शुरू हुआ था आज विजन बदल रही है। अभी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो ऑडिटर ने इन्वेंट्री लैब्स के बारे में बात करी है, कुछ फ्रॉड के बारे में बात करी है। कंसर्निंग न्यूज निकल के आ रही है भाई बहुत सारी ओला इलेक्ट्रिक के साथ में। सबसे पहले कहा जा रहा है 1 करोड़ के आसपास का सस्पेक्टेड फ्रॉड है, जहां पर माल को शायद इधर से उधर गायब कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने फरवरी में बोला था हमने 25,000 गाड़ियां बेच दी है। उसके बाद में जब वाहन पोर्टल से डेटा देखा गया तो 8600 ही था। इसके बाद में इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई गई, बात निकल के आई भाई 25,000 व्हीकल की हमने बुकिंग कराई है, हमने बेचा नहीं है। रेवेन्यू तो हम तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। बहुत सारी चीजें ओला इलेक्ट्रिक के साथ निकल के आ रही है। लेट्स सी इनका फ्यूचर कैसा जाता है। बाकी ओयो वालों ने 200 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q1 के अंदर, और कहीं ना कहीं भाई एकदम ओयो बदल सा गया है। ने पहले भी बोला है कि भाई ओयो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बीच में कुछ खराबी चीजें होती चली गई। उसके बाद में जो इन्होंने घंटे के हिसाब से होता
वाला बिजनेस मॉडल का उसकी दिया है भाई, कहीं ना कहीं बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का रेवेन्यू, अगर मैं Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चलूं, ईयर ऑन ईयर 47% से राइज होता हुआ दिखाई दिया है। ग्रॉस बुकिंग वैल्यू 144% से बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले साल से कंपेयर करके चले तो। अब पिछले एक महीने के अंदर कंपनी के शेयर प्राइस 25% बढ़े हैं अनलिस्टेड मार्केट की बात करके चले तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई दे रही है अभी के टाइम पे ओयो के लिए। इसके अलावा गुड ग्लैम के फाउंडर की बात करते चले तो उन्होंने अपनी एक नई स्टार्टअप शुरू करी है को फाउंडर सर्कल करके, जो कि प्लेटफॉर्म होने वाला है को फाउंडर, टीम मेंबर्स, इंटर्न्स वगैरह के लिए, जहाँ पे इन्वेस्टर और बाकी टूल्स भी वो भी ताजाने आप कंसल्टिंग वगैरह भी प्रोवाइड करी जाएगी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि गुड ग्लैम तो खत्म हो गया है। बाकी सीको वालों ने $28 मिलियन रेस किया अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। 2020 में कंपनी शुरू हुई थी भाई, कैसे बड़ी मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बन जाएगी, और धीरे धीरे करके अब बढ़ते ही जा रहे हैं और अच्छा खासा स्पेंड भी कर रहे हैं। इनकी एड्स भी दिखाई देती है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, गुड फॉर देम। पर मुझे नहीं पता नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सब कुछ सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, क्योंकि मार्च 2024 का जो डेटा निकल के आया था, रेवेन्यू 11.5 करोड़ का था, जहां पर 416 करोड़ का लॉस था। हम लेटेस्ट नंबर आने फिर बात करेंगे। बाकी सिटी मॉल की बात करके चले तो उन्होंने भी $47 मिलियन रेस करे हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर, जिसमें से $41 मिलियन इक्विटी में रेस किया गया है। अब बचा हुआ $6 मिलियन डेट की फॉर्म में रेस किया गया। कंपनी की वैल्यूएशन फ्लैट ही है, जिस वैल्यूएशन में पहले रेस किया गया था 316 से 320 के बीच में, उसी के ऊपर ही किया गया है। बाकी इनके ग्रॉस रेवेन्यू की बात करके चले तो 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट इनके लॉसेस भी 10% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। इसके अलावा ब्लू टोकाई कॉफी की बात करके चले तो 220 करोड़ का इन्होंने ब्रीज राउंड के अंदर रेज किया है। और कहीं ना कहीं भाई मार्केट में ना ट्रेंड में आ रही है, कहीं ना कहीं इनकी बातचीत अच्छी खासी होने लग गई है। क्या ये इंडिया का स्टारबक टाइप की पोजीशनिंग करने की कोशिश कर रही है? मैंने इनकी कॉफी नहीं दी है, जिन्होंने भी ये कमेंट सेक्शन में डाला आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाकी कंपनी का टारगेट ये है कि 800 स्टोर्स तक वो लेके जाएगी, 2000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी 2029 तक, जो कि पहले 1000 करोड़ के ऊपर था, और 2027 के अंदर 100 करोड़ का एबिटा भी रिपोर्ट करने का बात कर रही है। इसके अलावा अर्बन कंपनी की बात करके चले तो 187 करोड़ का उनको लॉस होने वाला है इंस्टा हेल्प से, जो इंस्टेंटली मेड घर पे भिजवा रही। अभी मार्केट बन रही है, इस सेक्टर में भी लॉस करा जा रहा है। इसके चक्कर में कहा जा रहा है अर्बन कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 100 करोड़ का एबिटा लॉस देखना पड़ेगा। और इसका रीजन ये है कि जो इंस्टा हेल्प है शायद वो 2027 तक, फाइनेंशियल ईयर 27 तक भी सही होता हुआ दिखाई नहीं देगा, मतलब प्रॉफिटेबल होता हुआ। बट इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप से ज्यादा पैसा बिड कर दिया भाई, ऑलमोस्ट 500 करोड़ बिड किया गया है। अब इससे वेदांता ग्रुप की एंट्री हो जाएगी सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, जहां पर उनकी पहले कोई भी प्रेजेंस नहीं थी। वी लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि माइनिंग में भी है, स्टील में भी है, मेटल्स में भी है, अब सीमेंट में भी आ जाएगी। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले, सितंबर के पहले महीने में ही 12,257 करोड़ बीज दिया गया भाई। अगस्त के अंदर ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ था ये नंबर। इसका रीजन वही कहा जा रहा है कि भाई इंडिया की मार्केट प्रीमियम पे है, बाकी मार्केट जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो हमसे बेटर है, तो इसलिए सारे के सारे जो FIIs है वो वहां पे जा रहे हैं। बट इसका और भी रीजन हो सकते हैं ना, जैसे कि आप ऑटो डीलर्स की बात करके चले तो अभी जो नया GST रूल आया है उसके अंदर सेस नहीं है एक्सपेंसिव गाड़ी के ऊपर, अब कंप्लीटली GST आ गया है। पहले GST होता था, उसके ऊपर सेस होता था, जिसके चक्कर में ऑलमोस्ट 50% के ऊपर महंगी गाड़ी पड़ती थी। पर अब GST आने के बाद में जो सेस है वो वापसी नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट कह रही है अब भूल लो, कहा जा रहा है ऑटो डीलर्स को 2500 करोड़ का लॉस होगा। और ये बड़ी बात है भाई, पहले ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का बैन बना पड़ा था, वो पहले ही उनको इतनी इन्वेंट्री बड़ी, खर्च ही नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा आगे सर्वाइव कैसे करना, डिमांड उस लेवल की जनरेट नहीं हो पा रही है, ऊपर से वाली चीज आ गई है। लेट्स सी, कहा तो यही जा रहा है कि अभी GST कम होने के चक्कर में गाड़ियां ज्यादा बिकेगी, ये तो टाइम बताएगा। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज शायद अपने प्रीमियम को 1 से 4% तक बढ़ा सकती है, क्योंकि उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी GST के चक्कर में। जो पहले आपके GST से माइनस होकर उनको रिफंड मिल जाता था, आज वो शायद रिफंड नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कॉस्ट आएगी। बट ओवरऑल कहा जा रहा है जो इंश्योरेंसेज है वो हमको 12 से 15% तक सस्ते मिलने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है। ऑल द गवर्नमेंट ने कहा तो ये था कि भाई आप डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर नहीं डाल सकते, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स की प्रीमियम अचानक नहीं बढ़ा सकते। लेट्स सी क्या होता है।